वस्तुओं में, स्थान में, क्षेत्र में जो परिवर्तन देखा जाता है उसे ही हम काल परिवर्तन कहते हैं। समझे अच्छे से? काल परिवर्तन क्या, किसे कहते हैं काल परिवर्तन? तो जो वस्तुओं में या स्थान में, क्षेत्रों में जो परिवर्तन देखा जाता है उसे ही हम काल परिवर्तन कहते हैं। महानुभावों, यह काल परिवर्तन संसार में हो रहा है ना? कुछ आज से 100 साल पहले लोगों की स्थितियां कुछ अलग थी, कुछ बदलाव था। आज से 100 साल के बाद कुछ स्थितियां बदल गई हैं, और ज्यादा क्या, जब हमारा जन्म हुआ था तब स्थितियां और परिस्थितियां अलग थी, अब स्थितियां और परिस्थितियां कुछ अलग है। ऐसे जब हम 100 साल के अंदर ऐसा परिवर्तन देखते हैं तो आज से हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी, उस बात को हम थोड़ा आज समझते हैं इस काल परिवर्तन के माध्यम से। जैन दर्शन इस संसार के परिवर्तन को क्या कहता है? जैन दर्शन इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति कहां से मानता है ना? तो कहते हैं क्योंकि कई अलग अलग मत और कई अलग अलग दर्शन जो हैं, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के अपना अलग अलग मत स्थापित करते हैं। एक मत वो है जो ये कहता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया है ना, और ब्रह्मा विष्णु देव ने इसको संचालित किया है, और भगवान शिव जो है वो इसके विनाशक है। उनका एक अपना मत है। कुछ दर्शन ये कहते हैं कि पंच महाभूतों से मिलकर के, है ना, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से मिलकर के ये सृष्टि बनी है। जैसे ये पंच महाभूत हट जाएंगे तो ये सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ मत कहता है। साइंस का एक पक्ष, जो वैज्ञानिकों का एक पक्ष है, वो इस बात को स्वीकार करता है कि यह मनुष्य जो है वो वस्तुतः पहले बंदर था, और उसी बंदर का विकास हो करके यह मनुष्य बना। पहले बंदर जैसा था, फिर चिंपांजी जैसा बना, फिर हनुमान जी जैसा बना, और फिर बिना पूंछ का इंसान बन गया, ऐसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। खैर, ये सब अलग अलग मत मतांतर हैं, मैं इसके विषय में कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जैन दर्शन अथवा जैन सिद्धांत इस सृष्टि को लेकर के क्या कहता है, कब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है, कब तक चलेगी, इन सब के बारे में आज हम इस काल परिवर्तन के इस चैप्टर में या इस अध्याय के आज इस प्रकरण में हम समझते हैं। मैं इसके लिए एक शब्द आपके सामने रखता हूं, उससे हम चलते हैं। कल्पकाल। जैन दर्शन में एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है कल्पकाल। कल्पकाल क्या होता है उसको समझते हैं। कल्पकाल को समझने के लिए एक बार मैं आपको पुनः काल चक्र की ओर ले जाता हूं। काल चक्र, है ना, काल चक्र का मतलब यह है कि यहां से जैसे ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 2 आरे इसमें कर दीजिएगा। यहां पर भी 1 और 2, यहां पर भी 1 और 2, यहां पर भी 1 और 2, ऐसे आरे कर दीजिएगा। अब यहां ये कहते हैं ये काल चक्र है ना। इस काल चक्र में कल्पकाल अर्थात यहां से लेकर के प्रारंभ होता है और यहां से लेकर के जो समाप्त होता है, इतने में जो एक काल हुआ, एक पूरा जो काल हुआ, उसी को जैन सिद्धांत में कल्पकाल कहते हैं। समझ में आया? कल्पकाल का मतलब क्या? यहां से स्थिति प्रारंभ हो करके, यहां से पूरा घूम करके और वापस यहां तक जो आती है स्थिति, इसको हम कहते हैं कल्पकाल। क्या मतलब?
इससे क्या ये चक्र यहां से यहां तक घूम करके आ गया, इसको हम कैसे कल्पकाल कहेंगे, समझे? थोड़ा धैर्य रखें और आगे आपके सब प्रश्नों का जवाब आज की स्वाध्याय में मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ ये जो है, ये यहां से यहां तक का पूरा काल परिवर्तन होने में जो समय लगता है वो समय है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। नोट कर लीजिएगा, के एस लिखा है, इसका मतलब होता है कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर जो है वो यहां से यहां तक समय लगता है एक काल को परिवर्तन होने में। काल, पूरा काल जो है वो यहां से यहां तक एक कल्प काल होता है, जिसको 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये थोड़ा शब्द समझ लें, 20 तो आप समझते ही हैं, कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू कोड़ा कोड़ी। और एस का मतलब होता है सागर। सागर का मतलब होता है बहुत सारे वर्ष, बहुत सारे वर्ष, है ना। किसी दिन अलग से फिर से आपको सागर की परिभाषा समझाएंगे, जिसमें बहुत सारा समय निकल जाता है, बहुत सारे साल वर्ष निकलते हैं, उसको हम सागर कहते हैं। तो ऐसे 20 करोड़ करोड़ 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू कोड़ा कोड़ी। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी का, है ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। आइए अब इस कल्पकाल के 2 भाग करते हैं, है ना। इस कल्पकाल के यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो काल है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक का जो काल है उसको कहते हैं उत्सर्पिणी। यहां से यहां तक का जो काल है उसे कहते उत्सर्पिणी, जो कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ठीक हुआ? यहां से यहां तक का जो काल है उसे हम उत्सर्पणी काल कहते हैं, जो कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और आगे चलते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पोर्शन जो है, यहां से लेकर के यहां तक का जो काल है उसे हम कहते हैं अवसर्पिणी। क्या कहते हैं इसको? अवसर्पिणी काल। ये अवसर्पणी काल कितना होता है, कितने समय का होता है? तो वो होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो इस तरह से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी इज इक्वल टू 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल पूरा होता है। ठीक हुआ? ये काल चक्र कहलाता है, इसको हम काल परिवर्तन या काल चक्र कह सकते हैं। स्पष्ट होगा? उत्सर्पणी, अवसर्पणी। अब देखिए इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, इसका क्या मतलब होता है? तो कहते हैं इसमें, पहले मैं आपको अवसर्पणी का, उत्सर्पणी के बारे में बताता हूं, फिर अवसर्पणी के बारे में। उत्सर्पणी का मतलब होता है उत माने उन्नत, अधिक, है ना, जिसमें शरीर की अवगाहना, बुद्धि की क्षमता, धर्म, सुख, संपत्ति आदि निरंतर धीरे 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 बढ़ती जाए। कैसे बढ़ती जाए? सर्पिणी की तरह, है ना। सर्पिणी जैसे चलती है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सर्पिणी। सर्पिणी मतलब फीमेल स्नेक जो होता है उसको बोलते हैं सर्पिणी। तो सर्पिणी बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज भागती है। ऐसे सर्पिणी की तरह जहां व्यक्ति की आयु, बल, है ना, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, सुख, संपत्ति आदि सब बढ़ती जाती है, उसे हम कहते हैं उत्सर्पणी। उत्सर्पणी। और जहां पर आयु, बुद्धि, शरीर की अवगाहना, सुख, संपत्ति आदि धीरे 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 करके कम होती जाती है, उसे हम कहते हैं अवसर्पणी। उत्सर्पणी, अवसर्पणी। ठीक हो गया? अब इसके बाद हम यहां समझते हैं
कि इस उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो अवसर्पणी होता है उसमें क्या विभाग है, उसमें किस तरह का विभाजन है, इसको भी यहां पर समझते हैं। तो देखिए यहां जो है सबसे पहला मतलब इस कालों को हम नाम देते हैं पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल, है ना, ऐसा नाम। फिर वापस यहां से उत्सर्पणी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा काल। उत्सर्पणी का पहला काल, वैसे यहाँ व्यवस्था जो होती है वो छठे काल जैसी, यहाँ व्यवस्था जो होती है वो पांचवें काल जैसी, यहाँ व्यवस्था जो होती है वो चौथे काल जैसी, यहाँ व्यवस्था जो होती है वो तीसरे काल जैसी, यहाँ का तीसरा काल, यहाँ का तीसरा, यहाँ जो व्यवस्था होती है पांचवें काल में यहाँ के दूसरे काल जैसी है, और जो यहाँ व्यवस्था होती है वो यहाँ के छठे काल में पहले काल जैसी व्यवस्था होती है। हम इसको समझेंगे, इसलिए यहाँ जो तीसरे काल में व्यवस्था है वो यहाँ पर चौथे काल में मिलेगी, यहाँ जो पांचवें काल में व्यवस्था है वो यहाँ के दूसरे काल में अपने को प्राप्त होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों संख्या आपके सामने लिखी, ठीक हुआ। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल, ये अवसर्पणी के हैं और ये जो है वो उत्सर्पणी के काल समझना चाहिए। इन अवसर्पणी और उत्सर्पणी को विभेदक भेद करने वाली ये जो चीज है बीच में वो है प्रलय काल, ठीक है। ये जो बीच में रहेगा वो कहलाता है प्रलय काल। उस प्रलय काल के बारे में हम आगे समझते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ विस्तार से समझने के लिए कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर को कैसे विभाजित किया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अवसर्पणी की बात कर रहा हूं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी होता है। तो आइए पहले इसके नाम भी देख लेते हैं, इन 6 कालों के नाम क्या हैं और फिर इनका समय कैसे विभाजित किया उसको भी देखते हैं। सबसे पहले सुखमा, सुखमा, फिर नंबर 2 पे आता है सुखमा, नंबर 3 पे आता है सुखमा दुखमा, नंबर 4 पे आता है, उल्टा कर दीजिएगा इसको, दुखमा सुखमा, नंबर 5 पे आता है दुखमा और नंबर 6 पे आता है दुखमा दुखमा। इन कालों के नाम अच्छे से आप लोग लिख दीजिएगा, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। इस तरह से इन 6 कालों के नाम बताए। अब ये कौन सा काल कितने समय का होता है वो हम समझ लेंगे तो हमारा 10 कोड़ा कोड़ी सागर भी समझ में आ जाएगा। चलिए, सुखमा सुखमा जो है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है ना। सुखमा सुखमा पहला काल जो होता है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल होता है। दूसरा काल जो है वो एक कम कर लीजिएगा, इसमें 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल होता है। तीसरा काल जो होता है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल होता है, तीसरा काल होता है। चौथा काल जो होता है जिसका नाम है दुखमा सुखमा, वो है ना 1 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, ध्यान से सुनना, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन इसमें हम कुछ कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 42,000।
कम। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का हमारा चौथा काल होता है। जो 42,000 ईयर्स हमने जो कम किए हैं वो हम फिर यहां दो आधे आधे भाग में बांट लेंगे। जो 21,000 वर्ष, पांचवा काल 21,000 वर्ष का है और छठा काल भी जो है वो 21,000 वर्ष का हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर यहाँ पूरा हो जाता है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता, परंतु यहाँ हमने 42,000 वर्ष कम किया। तो जो कम किया है उसको हमने दोनों भागों में पांचवें और छठे काल के लिए विभाजित कर दिया। जो कम किया था वो 42,000 था, अतः पांचवें काल के लिए हमने 21,000 वर्ष निर्धारित किया शास्त्रों में और छठे काल के लिए 21,000 वर्ष। इस तरह से पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल हुआ। ठीक बिल्कुल वैसी की वैसी स्थिति यहाँ पर भी होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल भी यहाँ जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर छठा काल जैसी स्थिति है तो छठे काल जैसी ही स्थिति बनेगी। यहाँ पर 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष का पांचवा जो काल है वो भी 21,000 वर्ष, जो दूसरा काल है वो 21,000 वर्ष का होगा। चौथा काल जो है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का, जिसमें 42,000 वर्ष कम होते हैं। ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर का और ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है। इस तरह से उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल जो होता है वो होता है। अर्थात काल चक्र यहां से स्टार्ट होता है, ऐसा पूरा होकर के यहां आकर के वापस काल चक्र समाप्त होता है। एक समाप्ति में एक कल्प काल बीत जाता है। ऐसे यह कल्प काल जो है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जानना चाहिए। ठीक हुआ? ये हमने यहाँ की स्थितियां समझी। अब थोड़ा सा और विशेष समझते हैं इसमें। क्या अब मैं यहाँ पर ये संख्याएं मैं हटा देता हूं जिससे कि और चीज भी मैं इसमें यहाँ लिख सकूं। देखिएगा, अब हम 6 काल अब आपके सामने हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर अवसर्पणी को समझने की। ठीक है, यहाँ अभी हमने समझा कल्प काल, अब कल्प काल में हम अवसर्पणी को समझते हैं। तो लीजिए पर आज अभी विषय लेते हैं हम अवसर्पणी। अवसर्पणी काल कैसा होता है? अवसर्पणी काल के 2 भाग अपन कर सकते हैं। एक तो भोग भूमि काल और दूसरा कर्म भूमि काल। अवसर्पणी के संपूर्ण काल को हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं, भोग भूमि का काल और कर्म भूमि का काल। कौन सा होता है भोग भूमि का काल? तो कहते हैं 1 2 और 3, ये 1 2 3 ये 3 काल जो हैं वो भोग भूमि के हैं। 4 5 6 ये 3 काल जो हैं वो कर्म भूमि के जानने चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ ऊपर के 1 2 3 कालों में भोग भूमि और नीचे के 3 काल 4 5 6 ये भोग भूमि का काल होता है। अब क्या होती है भोग भूमि, क्या होती है कर्म भूमि, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं और इन कालों के अंदर भी क्या होता है इसको भी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो लीजिए, अभी उत्सर्पणी का कोई कार्य नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर बिठा देता हूं जिससे कि लिखने में स्थान बन जाए। अभी हम केवल अवसर्पणी को समझ रहे हैं। अवसर्पणी का पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, जिसमें से 1 से 3 काल जो हैं वे भोग भूमि के होते हैं, भोग भूमि, और ये जो है वो कर्म भूमि के होते हैं। ठीक है, कर्म भूमि। अब थोड़ा विस्तार से समझना और ध्यान से सुनना।
फर्स्ट ऑफ ऑल भोग भूमि क्या होती है, भोग भूमि किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये समझना, इस भोग भूमि में केवल 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सबसे पहले तो भोग भूमि कहते किसे हैं वो आपको समझना होगा। भोग भूमि किसे कहते हैं, तो भोग भूमि जहां पर जीवों के लिए किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, सब चीजें जहां पर कल्प वृक्षों से तैयार प्राप्त होती हैं, ऐसे केवल उनको उनके भोग को भोगना ही है और कुछ भी प्रयास नहीं करना है, ऐसी जो भूमि होती है उसे हम भोग भूमि कहते हैं। समझ में आया, इसे हम कहते हैं भोग भूमि। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अभी हम जिस काल में वर्तन कर रहे हैं वो काल है पंचम काल। पंचम काल, इस पंचम काल के पहले चौथा काल था और उस चौथे काल के पहले जो स्थिति थी यहाँ पर वो भोग भूमि की ही थी। कहाँ की बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना किस क्षेत्र की बात चल रही है ये परिवर्तन कहाँ होता है, ये परिवर्तन केवल और केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं, ये जैसे जम्बू द्वीप है, जैसे जम्बू द्वीप में ये भरत क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र में भी कुल 6 भाग हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 भाग हो जाते हैं, इस 6 भाग में ये जो आर्य खंड है बस यही परिवर्तन होता है। यद्यपि आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र जी में लिखा है, भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पणिभ्याम, अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र में, है ना, उत्सर्पणी और अवसर्पणी की अपेक्षा से 6 काल परिवर्तन होते हैं। मोटे मोटे रूप में, स्थूल रूप में कहा है ना, लेकिन जब हम और सूक्ष्मता से देखते हैं तो संपूर्ण भरत क्षेत्र में नहीं, इस भरत क्षेत्र के जो केवल आर्य खंड है, ये 6 खंड है, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए फिर बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5 तो म्लेच्छ खंड हैं और एक जो है वो आर्य खंड है। तो इस आर्य खंड में जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड जो अभी है, जिसको हम संपूर्ण विश्व कहते हैं, है ना, वो पूरा केवल यही है, इतना ये, इसमें यहाँ ही परिवर्तन मुख्य रूप से देखा जाता है। बाकी यहाँ पर जो है वो हमेशा चतुर्थ काल रहता है, बाकी सभी म्लेच्छ खंडों में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, परिवर्तन नहीं होता। विजयार्ध की इस पर्वत पर भी हमेशा चतुर्थ काल होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर ऐरावत में भी सेम यही है ना, यहाँ पर भी ऐसी 6 स्थितियां हो जाती हैं। तो ऐसे 5 भरत 5 ऐरावत के कुल जो 10 आर्य खंड है, उन आर्य खंडों में ही यह काल परिवर्तन होता है। तो ये काल परिवर्तन जो होता है, उस काल परिवर्तन में सबसे पहले मान लीजिए पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल जो है वो भोग भूमि का है। तो इस भोग भूमि में क्या होता है, फिर कर्म भूमि में क्या होता है, उसको हम क्रमशः जल्दी से समझते हैं। सबसे पहली बात, भोग भूमि किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि जहां बिना किसी प्रयास के जीवन जिया जाता है, बिना किसी पुरुषार्थ के जीव वहां रहते हैं, उसे हम भोग भूमि कहते हैं। इस भोग भूमि की क्या विशेषता है, कुछ विशेषता मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस भोग भूमि में हमेशा युगल पैदा होते हैं। युगल का मतलब होता है जोड़ा, माता पिता से हमेशा युगल संतान उत्पन्न होती है, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री, अथवा ऐसा बोले पुत्र और पुत्री ना बोल करके एक महिला और एक पुरुष के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो कि भाई बहन के रूप में नहीं बल्कि पति पत्नी के रूप में आगे जाकर के अपना व्यवहार करते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का परिवार नहीं होता और कोई परिवार नहीं, अर्थात कोई किसी के और भाई बहन हो, चाचा चाची हो, मौसा मौसी हो, ये सब चीजें भोग भूमि में नहीं होती हैं। तीसरी बात, भोग भूमि में
धूल, मिट्टी, कंकड़, है ना, कीचड़, ये सब नहीं होता। बिल्कुल साफ सुथरा पृथ्वी भी जो है वो बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह दिखाई देती है। ध्यान से समझ लो, पृथ्वी भी एकदम चमचमाती हुई बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह दिखाई देती है। ऐसी जो भूमि की पृथ्वी होती है, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल होता है ना। स्वच्छ भारत जो है वो वहां उस समय बहुत अच्छा दिखता है और बिल्कुल साफ होता है, स्वच्छ होता है। ऐसा यह जानना चाहिए, धूल मिट्टी आदि कंकड़ से रहे। इसकी वजह से क्या नहीं होता वहां पर, इस भूमि में इतनी साफ सफाई और इतना सब कुछ अच्छा होने की वजह से वहां एक इंद्रिय नहीं होते, दो इंद्रिय नहीं होते, तीन इंद्रिय नहीं होते, चार इंद्रिय नहीं होते और पंचेंद्रिय में भी असेनी नहीं होते। अर्थात भोग भूमि जहां पर होती है वहां एक, दो, तीन, चार इंद्रिय जीव नहीं होते और पंचेंद्रिय में भी जो असेनी है वो नहीं होते। अर्थात भोग भूमि में युगलिया जीव ही होते हैं, सेनी ही होते हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। और इसके अलावा पांचवी बात है कि भोग भूमि में जब इस तरह का होता है तो अकाल मरण नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता। कोई भी जीव वहां पर अकाल मरण नहीं कर सकता। उसका एक निश्चित आयु होती है, 3 पल्य, 2 पल्य, 1 पल्य। अपनी पूरी आयु करने के बाद ही जीव मरण को प्राप्त होता है। ऐसी यह भोग भूमि होती है। उसके अलावा जो पिता होता है उसको छीक और माता होती है उसको जम्हाई। पिता होता है उसको छींक आने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे पुत्र पुत्री का जन्म हो गया और जैसे जन्म होता है कि पिता को तो छींक आई, छींक आते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और माता को ऐसे जम्हाई आती है, अंगड़ाई आती है। तो ऐसे जम्हाई आने से माता भी शांत हो जाती है। माता पिता पुत्र पुत्री का मुंह नहीं देख सकते और पुत्र पुत्री जो है वो माता पिता का मुंह नहीं देखते। इस कारण से न तो इनका उनके प्रति राग होता है और न ही इनका उनके प्रति कोई विशेष राग होता है। और जब राग नहीं होता है तो कोई किसी के मन में, है ना, अर्थात भोग भूमि में कहीं किसी के भी मन में न तो किसी के प्रति बुरा विचार होता है, न दुख होता है ना, न किसी के प्रति कलह की भाव होती है, कुछ भी नहीं होता। ऐसी यहाँ मतलब दुख नहीं किसी भी प्रकार, क्योंकि नाम ही इसका सुखमा सुखमा है। सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, तो नाम ही इनके यहाँ केवल सुख ही सुख होता है। तो इस तरह का मानसिक उद्वेग भी वहां पर नहीं होता है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है। और जैसे वहां किसी भी प्रकार के नगर, ये इतना नगर इसका है, ये गांव है, ये इसका राजा ये है, इसकी प्रजा ये है, इस तरह का भी कोई विभाजन भोग भूमियों में नहीं होता है। प्रश्न होता होगा आपके मन में, तो फिर आखिर भोग भूमि में करते क्या है लोग? अगर कुछ भी नहीं है ना, तो फिर वहां आखिर जीव करते क्या है? तो कहा आपको कि भोग भूमि है, अर्थात वहां केवल पंचेंद्रिय के विषयों को भोगना ही कार्य होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों से संबंधित जितना भी भोग है, क्या व्यक्ति बिना काम के नहीं रह सकता? हम मार्च से रह ही रहे, मार्च से हम कैसे लॉकडाउन में घर में बैठे हैं और आराम से, लोग सोचते हो रहे यार कैसे समय निकलेगा लॉकडाउन में, अंदर के अंदर रहेंगे कैसे, पर रहे, बिना काम के भी हमें रहने की आदत पड़ी। उसी तरह वहां काम नहीं है, केवल भोगो भोगो। कई लोगों के जीवन का ये एक स्वर्णिम समय था कि अपने परिवार के साथ उन्होंने समय बिताया लॉकडाउन का। बिल्कुल वैसे के वैसे ये स्थिति समझिएगा कि वहां पति पत्नी हमेशा अपने खुश रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं और पंचेंद्रिय के भोगों को भोगते हैं, केवल सुख ही सुख का अनुभव करते हैं। ऐसी वह भोग भूमि वहां पर होती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भोग भूमि में जो बड़े होते हैं, उस बड़े होने का भी एक क्रम है, एक सिस्टम है। कैसे बड़े होते हैं? तो कहते हैं कि
सबसे पहले तो वो शैया पर होते हैं, जैसे माता पिता छोड़ करके चले गए, फिर वो शुरू के दिनों में शैया पर रहते हैं, है ना। शैया पर का मतलब क्या, सोते ही रहते हैं। तो फिर उनको कैसे खाना पीना, दूध कैसे, तो कहते हैं अंगूठा चूसते हैं, अंगूठा चूसते हुए शैया पर ही रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनको बैठना आ जाता है। इन सब चीजों से हम परिचित हैं क्योंकि हम संसार में इन सब चीजों को देखते हैं। फिर आगे के दिनों में वह जीव बैठने लग जाता है। मैं बार बार आगे के दिनों में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये अलग अलग स्थितियां हैं। उत्तम भोग भूमि में ये सब कार्य करने में 3-3 दिन लगते हैं, मध्यम भोग भूमि में ये सब कार्य करने में 5-5 दिन लगते हैं, और जघन्य भोग भूमि में इन सब कार्यों को करने में 7-7 दिन लगते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं, एक जगह लिख लेता हूं, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन। शैया पर उत्तम भोग भूमि में 3 दिन, मध्यम भोग भूमि में 5 दिन और जघन्य भोग भूमि में 7 दिन तक रहता है। अर्थात पहले काल में 3, दूसरे काल में 5, तीसरे काल में 7 दिन तक रहता है। अब उसी प्रकार फिर आगे के 3, 5, 7 दिनों में वो बैठना सीखता है, धीरे धीरे बैठना आ जाता है। फिर आगे के दिनों में वो अस्थिर गमन अर्थात गिरता पड़ता, थोड़ा बहुत चलना उसको आ जाता है, थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है अस्थिरता से, है ना। फिर उसके बाद आगे के दिनों में चौथे में स्थिर गमन अर्थात अच्छी तरह से चलना उसको आ जाता है, स्थिरता के साथ चलना उसको आ जाता है। उसके बाद कहते हैं कि कई प्रकार की जो कलाएं हैं, है ना, कलाओं में निपुणता 64 कलाएं होती हैं। उन कलाओं को वो सीखने लग जाता है धीरे धीरे। सब जो कलाएं हैं, नृत्य है, गायन है, वादन है, उन कलाओं में धीरे धीरे उसको एक्सपर्ट हो जाता है। और उसके बाद आगे के दिनों में तरुण अवस्था अर्थात तरुणाई आ जाती है, उसको पूरी तरह से एक युवक बन जाता है। और लास्ट के अंतिम दिनों में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होने, सम्यक्त्व की योग्यता अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। अर्थात सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता जैसे पहले काल में कब आती है, तो 3 ऐसे 7 या 21 दिन के बाद सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता आ जाती है पहले काल में। ऐसे 5-5 के चलेंगे तो 5 दिन में ये सब करता है। और 35 दिनों में उसको सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता दूसरे काल में आ जाती है। और तीसरे काल में कहते हैं 7-7 दिन लगते हैं, तो 49 डेज में उसको सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। बाकी स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें वो आसानी से पार करता जाता है। और उसके बाद जब सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता आ जाती है तो फिर वह जैसा अगर सम्यक दृष्टि जीव है या सम्यक्त्व की ओर बढ़ने वाला जीव है तो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, नहीं तो मिथ्यात्व के साथ भी वह रह सकता है। तो यहाँ इस प्रकार से ये भोग भूमि की चर्चा मैंने यहाँ पर एक संक्षिप्त में आपके सामने की। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए मैं भोग भूमि ऐसी होती है इसके बारे में आपको ये बताया। आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो मुझे इस कक्षा के बाद और भी पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ पहले, दूसरे और तीसरे काल के कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले ऊंचाई से संबंधित है। ऊंचाई पहले काल में जो शरीर की ऊंचाई होती है बताते हैं 6000 धनुष जीवों की ऊंचाई होती है। पिछली क्लास में हमने समझा था एक धनुष इज इक्वल टू 6 फीट, 6 फीट होता है। तो 6000 धनुष समझ लीजिएगा कितना ऊंचा वह जीव होता होगा। दूसरे काल में 6000, दूसरे काल में 4000 और तीसरे काल में शरीर जीव की ऊंचाई जो होती है वो 2000 धनुष। ये सब धनुष समझ लीजिएगा। एक धनुष इज इक्वल टू 6 फीट।
ठीक है, तो ये शरीर की ऊंचाई हो गई। जीव के शरीर की ऊंचाई जो है वो इस तरह से 6000 धनुष, 4000 धनुष और 2000 धनुष, ये जीवों की ऊंचाई होती है। ठीक हुआ। अब इसके बाद जो इसमें जीवों की जो आयु होती है वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जीवों की आयु कितनी होती है। तो यहाँ पर समझ लें, पहले काल में जो जीव होते हैं उनके जीवों की आयु जो है वो 3 पल्य, 3 पल्य। दूसरे के जीवों की आयु जो है वो 2 पल्य और तीसरे काल के जो जीव हैं उनकी 1 पल्य की आयु होती है। 1 पल्य की आयु। इतने समय तक वो भोगों को भोगते हैं, इतने समय तक अपने कार्यों को अच्छी तरह से भोगने के कार्य करते हैं। तो फिर क्या इनको आहार कैसे करते हैं ये? तो कहते हैं आहार जो होता है वो बहुत छोटा, बहुत कम लेते हैं। जैसे हर्ड के बराबर है ना, जैसे ये 6 या लिखा ना, तो जो पहले यहाँ के जीव हैं वो, जैसे ये तो हम मिटा देते हैं, पहले काल के जो जीव हैं वो हर्ड होता है बहुत छोटा, हर्ड के बराबर आहार लेते हैं बस। और कब? 3 दिनों में, 3 दिनों के बाद आहार करते हैं, है ना। 3 दिन के अंतराल में एक हर्ड के बराबर थोड़ा सा आहार करते हैं। फिर उसके बाद बहेड़ा थोड़ा इससे बड़ा होता है और दिन 2 दिन के बाद बहेड़ा लेते हैं, आहार करते हैं, उतने में उनका पेट भर जाता है। और उसके बाद तीसरा होता है आंवला। आंवला हम सब जानते हैं, आंवला है ना, 1 दिन के अंतराल में वो आंवला जैसा आहार होता है। आंवला नहीं खाते, आंवला जितना आहार खाते हैं, हर्ड नहीं खाते, हर्ड जितना, बहेड़ा जितना और आंवले जितना आहार मात्र करते हैं। और क्षमता उनकी 3 दिन, फिर 2 दिन या 1 दिन की इनकी होती है। इसका मतलब ये है, इसका सारांश, कि जो लोग बहुत कम भोजन करते हैं, वर्तमान समय में भी जो लोग बहुत कम भोजन करते हैं वे निश्चित रूप से, है ना, कहीं स्वर्गों से या भोग भूमि से आए हुए होते हैं, इसलिए कम भोजन करते हैं। पर इसका मतलब ये मत ले लेना कि जो लोग ज्यादा भोजन करते हैं वे नरक से आए हैं या नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। पर हाँ, ये जरूर समझ सकते हैं कि ये जीव जो है वो बहुत कम आरंभी है, बहुत कम खाने वाला है, इसलिए इसको हम हर्ड, बहेड़ा और आंवला, जो लोग बहुत तपस्या उपवास करते हैं, उनके पीछे यही कुछ कारण होते हैं जो इस तरह से आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तो उनके आहार की व्यवस्था हो गई, बस बाकी और कोई विशेष बात इसमें मुझे नहीं बतानी है। तो पहले काल, दूसरे काल और तीसरे काल, जिसको हम उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि का काल कहते हैं। अब हम सीधा बिना किसी व्यवधान के 8:45 होने वाले हैं, तो हम सीधा आपको लेकर के चलते हैं कर्म भूमि की ओर। कर्म भूमि किसे कहते हैं? भोग भूमि से संबंधित लगभग सभी बातें हो गई हैं, कुछ बातें रह गई तो अपन कक्षा के बाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से और समझते हैं। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कर्म भूमि की। ये शुरू के 3 काल तो हमने समझ लिए, अब बाकी के 3 काल को कैसे समझें? तो कहते हैं कि ये 3 काल जैसे ही यहाँ समाप्त तो होते हैं कि फिर आगे के जो काल होते हैं वो कर्म भूमि के होते हैं। कर्म भूमि का मतलब होता है जहां पर जीवों को पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, है ना, अपने जीवन का गुजारा किया जाता है। कोई कल्प वृक्ष नहीं होता, किसी प्रकार के कल्प वृक्ष से प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति को खुद मेहनत और परिश्रम करके अपना भोजन बनाना पड़ता है, अपना जीवन चलाना होता है और अपने जीवन को वो बहुत अच्छी तरह से चलाता है। ऐसा कहलाता है ये कर्म भूमि। कर्म मतलब पुरुषार्थ, जहां काम किया जाता है, काम करने वाला जो युग होता है, इसको कहते हैं कर्म भूमि। और जहां भोग, केवल भोगने का कार्य होता है, उसे कहते हैं भोग भूमि। तो अब हम यहाँ पर कर्म भूमि की चर्चा करते हैं। कर्म भूमि में सबसे पहला आता है चौथा काल, समझ में आया? अर्थात चौथा काल, इसमें क्या क्या होता है? तो मैं कुछ कर्म भूमि की विशेष बातें जो भोग भूमि से बिल्कुल अलग हैं वो आपको मोटे मोटे रूप में बता देता हूँ। अभी तक तो युगल संतान हो रही थी, केवल 2 ही, और एक साथ होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब अलग अलग उत्पन्न हो सकते हैं। कर्म भूमि में हो सकता है पहले बेटा हो, बाद में बेटी हो, ठीक है।
पहले जो युगल संतान होती थी उनमें पति पत्नी जैसा व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब जो होते हैं एक ही मां से उत्पन्न होने वाले भाई बहन की संज्ञा उनको होने लगी कर्मभूमि में। पहले क्या होता था कि बच्चों की उत्पत्ति होते ही माता पिता छींक से या जमाई से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है वो माता पिता बच्चों की उत्पत्ति के बाद भी जीवित रहने लगे। ठीक है, इस तरह से पहले कल्प वृक्ष हुआ करते थे, उससे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से ही भोजन, बर्तन, वादित्र यंत्र, है ना, सब कुछ प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब व्यक्ति को खुद मेहनत और पुरुषार्थ करके वस्तुओं को जुटाना पड़ता है। ये भोग भूमि में और कर्म भूमि में विशेष रूप से अंतर है। आइए हम चतुर्थ काल की चर्चा करते हैं। इस चतुर्थ काल और तीसरे काल के बीच में सबसे पहले 14 कुलकर होते हैं। कौन होते हैं? 14 कुलकर होते हैं। ये 14 कुलकर जो होते हैं वे सबको सिखाते हैं कि अभाव में, जैसे कल्प वृक्षों से काम चलता था, अब कल्प वृक्ष नहीं है तो आपको कैसे अपना जीवन चलाना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जीवांशी हो चुका था, एक तरह से भोग भोगता था, अब उसको कुछ मालूम ही नहीं। अब एक एक कुलकर आते हैं और एक एक बातों को समझा करके जाते हैं। ऐसे 14 कुलकर आते हैं और 14 कुलकर लोगों को कैसे बिना कल्प वृक्षों के जीना है ये सिखा करके जाते हैं। फिर उसके बाद चौथे काल में एक बहुत बड़ी विशेषता जो ये होती है ना, इस कुलकर में अंतिम कुलकर थे, उनका नाम था नाभिराय, है ना, जो भगवान आदिनाथ स्वामी के पिता थे। भगवान आदिनाथ स्वामी के पिता थे, अंतिम कुलकर थे, ऐसा जानना चाहिए। अब चौथे काल की मैं बातें हैं, कुछ विशेषताएं आपको बताना चाहता हूँ। चौथा काल, अभी हम पंचम काल में, हमसे पहले जस्ट जो काल था वो चौथा काल था। इस चौथे काल की क्या क्या विशेषता है? इस चौथे काल में सभी 63 शलाका पुरुष और अन्य 106 महापुरुष यहाँ इसमें होते हैं। 63 शलाका पुरुष और 106 अन्य महापुरुष, टोटल 169। टोटल 169 जो महापुरुष हुए हैं वे सब चौथे काल में प्रायः हुआ, कुलकर को छोड़ करके बाकी सभी प्रायः चौथे काल में हुआ करते हैं। ठीक है, और चौथे काल की क्या विशेषता है? तो कहते हैं चौथे काल में जीव सम्यक्त्व के साथ अच्छा पुरुषार्थ करे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करता है तो वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। चौथे काल में सीधा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं, वे सब चौथे काल में साक्षात समवशरण लगता था। पिछली बार हमने जो कक्षा में पढ़ा था समवशरण, वे सब चौथे काल में ही अपने को देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद जो है जीवों की दो बातें विशेष रूप से हम पढ़ रहे हैं, जीवों की अवगाहना और जीवों की आयु क्या होती थी। तो जीवों की अवगाहना समझिएगा 525 धनुष, कहीं कहीं 500 धनुष भी मिलता है, कहीं कहीं पर 525 धनुष, दोनों मत मिलते हैं। अर्थात चतुर्थ काल के शुरू में जीवों की अवगाहना जो है वो 525 या 500, दोनों मत मिलते हैं, उतनी हुआ करती थी। फिर धीरे 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 घट करके 120, है ना, धनुष नहीं 525 धनुष से घट करके लास्ट में 7 हाथ रह जाएगी जो पंचम काल की हम समझेंगे। तो 525 धनुष शरीर की अवगाहना, कितने ऊंचे ऊंचे जीव होते होंगे। और ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, आज भी कई स्थानों पर ऐसे प्रमाण हैं। मैं एक दिन इतिहास के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें देखा था कि एक म्यूजियम में बिल्ली का एक धड़ है, धड़ मिला, है ना, वो भी 7 इंच का था। नख मिला तो वो 7 इंच का था। कहीं किसी जगह नरकंकाल तंत्र मिला जो बहुत लगभग 40 फीट का था। तो ये सब बातें इस बात को बताती हैं कि पहले हजारों लाखों वर्ष पहले जीव इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। तो यही स्थिति मैं आपको यहाँ बता रहा था कि चौथे काल में जो जीवों की अवगाहना है वो 525 अथवा 500 धनुष, दोनों मत हैं। और आयु जो थी वो वहां पर एक पूर्व कोटि की आयु उस समय जीवों की हुआ करती थी। एक पूर्व कोटि का मतलब क्या? एक पूर्व कोटि का मतलब होता है
84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू एक पूर्व कोटि। फिर से सुन लीजिएगा, 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू एक पूर्व कोटि। इतनी आयु जो है वो चतुर्थ काल के प्रारंभ में हुआ करती थी। फिर धीरे 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 लोगों की आयु घटने लगी, तो आगे जाकर के बिल्कुल लास्ट में जब चतुर्थ काल खत्म होता है तो मात्र 120 वर्ष की आयु भी लोगों की देखने को आती है। तो इस तरह मैंने ये मोटे मोटे रूप में चौथे काल की बात आपको समझाई। उसके बाद आते हैं हम पंचम काल में। पंचम काल की विशेष बात क्या है? तो कहते हैं पंचम काल में जो जीव है, इसमें पंचम काल प्रारंभ कहां से होता है, पहले तो ये समझे पंचम काल कहां से चालू होता है। तो कहते हैं 24 तीर्थंकरों में जो अंतिम तीर्थंकर हैं, जो भी अंतिम तीर्थंकर हैं, उनके निर्वाण होने के बाद 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष और 8.5 माह, 3 वर्ष और 8.5 महीने, माह लिख देता हूं। अंतिम तीर्थंकर के निर्वाण के 3 वर्ष और 8.5 महीना बीत जाते हैं, उसके बाद पंचम काल चालू होता है। तो भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कब हुआ था? तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण ईसा पूर्व 526 ईसा पूर्व 526 में उनका निर्वाण हुआ था। तो इसमें 3 वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो लगभग 523 समझ लीजिएगा। ईसा पूर्व मोटे मोटे तौर पर ईसा पूर्व 523 से लेकर के पंचम काल हमारा चालू हो गया है। पंचम काल चालू हो गया, जिसका आज तक लगभग 2500 वर्ष बीत चुके हैं, है ना। और पंचम काल 21,000 वर्ष का है, 21,000 वर्ष का है। तो अभी लगभग 18,500 वर्ष पंचम काल यह हमारा बना रहेगा। पंचम काल में जीवों की ऊंचाई और अवगाहना कितनी होती है? तो कहते हैं पंचम काल में 7 हाथ शरीर, अधिक से अधिक पंचम काल जब से चालू हुआ तब लोगों की शरीर की ऊंचाई 7 हाथ हुआ करती थी, होती भी है। लोग इतने बड़े बड़े काया के और इतनी बड़ी बड़ी अवस्था वाले हुआ करते थे, है ना, इतनी शक्ति वाला भी हुआ करते थे। महाराणा प्रताप का भाला भी अगर आज हमको दिया जाए तो अपने में से कोई नहीं उठा सकता, इतना वजनी भाला होता था, और वो बड़े आसानी से उसको लेकर के चलते थे और युद्ध किया करते थे। तो इसका मतलब ये जानना है कि लोगों की अधिकतम हाइट जो थी वो 7 हाथ हुआ करती थी, और कम से कम और उनकी आयु जो थी अधिक से अधिक 120 वर्ष की हुआ करती थी। ऐसा ये उनकी आयु के बारे में हमें जानना चाहिए। और क्या पंचम काल से मोक्ष नहीं जा सकते? जी हाँ, पंचम काल से मोक्ष नहीं जा सकते, किंतु शास्त्र में एक बात जरूर मिली है कि यहाँ इस पंचम काल में कुल 123 जीव ऐसे होंगे, ध्यान से सुनना, इस पंचम काल में ऐसे धर्म करने वाले जीव होंगे 123, जो यहाँ से मरण करके सीधा विदेह क्षेत्र में जाकर के मोक्ष जाएंगे। कितने? 123 जीव ऐसे हैं जो यहाँ भरत क्षेत्र में वर्तमान के पंचम काल में है, कि यहाँ से मरण करके और विदेह क्षेत्र जा करके फिर वहां से मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस तरह से ये यहाँ पर बात बताई। और जिनवाणी का जो है द्वादशांग का जो है वो विच्छिन्न हो जाएगा, क्योंकि गणधरों से आचार्यों से प्राप्त हुई धीरे 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 लोप हो गया, और जब तक हमारे तक आई तब तक जिनवाणी बहुत लुप्त अवस्था में हमको प्राप्त हुई। पूरी जिनवाणी तो हमको प्राप्त ही कहाँ हुई। आपको तो ये 1 घंटे का लेक्चर ही बहुत बड़ा भारी हो रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है। हमारे आचार्यों को इतना ज्ञान था, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे शास्त्रों की होली जलाई गई है, 6 महीने तक होली जली है जैन शास्त्रों की मुस्लिम कालों में। तो ऐसी स्थिति में कितने शास्त्र थे और कितना अपार जैन धर्म था, जिसकी बात ही कुछ और है। ऐसा गर्व होता है इस जैन धर्म पर, हमें बहुत स्वाभिमान होता है अपने इस धर्म पर, जिसमें इतना सूक्ष्म और इतना सटीक ज्ञान जो है वो हमारे शास्त्र, जितना जितना हम पढ़ते गए
उतना अटूट श्रद्धा हमारा तो इस धर्म पर अच्छे से होता गया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे द्वादशांग की स्थितियां थी जो धीरे धीरे करके लुप्त हो गया। आज द्वादशांग भी नहीं है हमारे पास, है ना। उस द्वादशांग का कुछ कुछ भाग जो है वो वर्तमान में हम लोगों के पास विद्यमान है। अब इस पंचम काल को भी लगभग 21,000 वर्ष जब खत्म होगा, तो खत्म कैसे होगा, इसके पीछे बड़ी रोचक स्थिति बताई गई है। ये पंचम काल खत्म कैसे होगा, तो इसको कैसे जाने। 21,000 वर्ष के बाद, है ना, एक राजा होगा जिसका नाम होगा कल्की, है ना। राजा होगा जिसका नाम होगा कल्की, और ऐसे कल्की राजा होगा और मुनिराज होंगे वीरांगद नाम के मुनिराज होंगे। वो जैसे ही आहार करते थे, है ना, उस समय वो राजा इतना तानाशाही होता है, इतना आतताई होता है कि लोगों को जबरदस्ती बहुत सारा टैक्स वसूल करता है। और ऐसी स्थिति में हमारे मुनिराज, दिगंबर मुनिराज कहाँ से टैक्स लेकर के आएंगे। जब उसका मंत्री जाकर के राजा से कहता है सबने टैक्स दे दिया परंतु एक नंगे बाबा ने टैक्स नहीं दिया, तो राजा गुस्से से आता है और जैसे मुनिराज आहार करते हैं तो आहार का जैसे प्रथम ग्रास उनकी अंजुली में आता है, राजा झट से उनका ग्रास छीन लेता और कहता है ये है आपका पहला टैक्स, है ना, पहला ग्रास ही, इसको हम आपके टैक्स के रूप में स्वीकार करते हैं। एक क्षण के लिए उस समय मुनिराज को अवधि ज्ञान हो जाता है, और जैसे अवधि ज्ञान होता है एक क्षण के लिए होता है वो पंचम काल में, बाकी क्षणों को होता ही नहीं अपने पंचम काल में। तो उस क्षण उनको ये पता चल जाता है कि ओहो ये तो कल्की है, और इसका मतलब ये हो गया कि अब जिन शासन समाप्त होने वाला है, अब यहाँ धर्म कर्म खत्म हो जाएगा। ऐसा विचार करके, है ना, वो चारों, एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक और एक श्राविका, चारों जो होते हैं वे संलेखना ले लेते हैं और अपना समाधि पूर्वक मरण करते हैं। तो इस समय जो है वो इस जैसे वो खत्म हो गया, और फिर से वापस जैसे उनकी संलेखना में बैठने के बाद 3 वर्ष और 8.5 माह के बाद जो है वो पंचम काल समाप्त हो जाता है, और फिर छठा काल जो है वो प्रारंभ होता है। ऐसा पंचम काल समझना। और अंतिम छठे काल के बारे में हम आपको क्या बताएं, अत्यंत दुखों से भरा जो है वो छठा काल है। इस छठे काल में जीवों की हाइट जो होती है वो 3.5 हाथ होती है शुरू में, है ना, और आयु उनकी 20 वर्ष की होती है, और खत्म होते होते इनकी ऊंचाई जो है वो 1 हाथ रह जाती है, और उम्र जो है वो 15 वर्ष के आसपास उनकी रह जाती है। तो ऐसे छठे काल में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कहते हैं छठे काल में, क्योंकि जो यहाँ था पांचवें काल में धर्म भी था, राजा भी था, है ना, चतुर्विध संघ भी था और अग्नि भी थी। इन चारों चीजों की समाप्ति हो जाती है। धर्म भी नहीं रहता, राज्य शासन भी नहीं रहता, है ना, अर्थात जो तंत्र चलता है, संविधान चलता है, वे सब भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म भी नहीं रहता, राजा भी नहीं रहता, और किसी भी प्रकार का चतुर्विध संघ भी नहीं होता है, और विशेष रूप से अग्नि जो है वो भी समाप्त हो जाती है। ये सब पांचवें काल में समाप्त हो गए। छठे काल में बिना आग के लोग कच्चा मांस खाने लग गए, है ना, कच्चा जो भी आता था कच्चा मांस खाना, एक दूसरे को मार पीट करके लोग खाना चालू कर देते थे। जीवों को, तिर्यंचों को मार करके जीव खाना लग जाते थे, है ना। लूले, लंगड़े, कुबड़े आदि जीव जो है इस तरह के पैदा होने लग गए, है ना। तो इस तरह से प्रायः कोई परिवार नहीं होता था, है ना, पशुओं जैसा लोगों का आचरण होने लग गया। इस तरह से ये छठा काल बड़ा दुखमा नाम ही इसका, ये केवल दुख ही दुख जहां पर होते हैं, क्योंकि धर्म नहीं तो सुख नहीं, धर्म से ही तो सुख होता है, तो वहां धर्म ही नहीं होता है तो किसी प्रकार का सुख वहां पर संभव नहीं है। तो ऐसे केवल दुख ही दुख से भरा हुआ यह काल, छठा काल जब बीतता है, तो छठे काल की समाप्ति कैसे होती है वो बड़ा रोचक विषय है। उसको समझ करके फिर हम आज की विषय को समाप्त करेंगे। छठे काल की समाप्ति जो होती है, छठे काल की समाप्ति में लास्ट में 49 डेज जो होता है, 49 डेज दिन, 49 डेज क्या होता है, खराब वृष्टि। सबसे पहले तो एक संवर्तक नाम की तेज हवा चलती है, तेज हवा चलती है 7 दिन तक। इतनी तेज हवा चलती है कि सब उखड़ जाते हैं, सब टेंट वेंट सब उखड़ जाते हैं, सब लोगों के मकान आगान सब धराशायी हो जाते हैं, सब टूट जाते हैं। बड़े बड़े पर्वत जो हैं, पर्वतों को भी
हिलाने जैसी स्थितियां बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है ना। तो ऐसे में सब पूरा जमीन जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ठंडे पानी की समझो, है ना, या फिर और भी कई प्रकार की, जैसे खारा जल, ठंडे जल की, फिर धूल की, फिर विष की, है ना, फिर धुएं की भयंकर, जिसमें इतना धुआं होता है कि लोग घूट घूट करके मर जाते हैं, सब जीव मरने लग जाते हैं। सब ऐसी स्थिति होती है। क्या स्थिति होती होगी उस समय जीवों की? बिल्कुल वैसे समझिएगा जैसे हम अपने घर में जब कहीं बहुत सारे जीव हो जाते हैं और पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल में जीव कैसे घुट घुट करके, है ना, इधर उधर कोई बाहर निकल करके आता है, और फिर कई जीव ऐसे होते हैं जो चल भी जाते हैं, कई बच करके कहीं छुप जाते हैं, बच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर भी बहुत सारे जीव संपूर्ण घुट घुट करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है। केवल मात्र 72 जोड़े जो होते हैं वो देवता लोगों के विशेष अनुकंपा से विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में उनको सुरक्षित कर लिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है। एक एक हाथ के होते हैं वो केवल, है ना। तो ऐसे उनको विजयार्थ की गुफाओं में सुरक्षित कर लिया जाता है। और फिर बाद में जब ये स्थिति हो गई तो यहाँ 49 डेज के बाद सृष्टि खत्म हो गई। लास्ट 49 डेज तक जो खराब वृष्टियां हुई उसके साथ ही ये अवसर्पणी काल जो है वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, अर्थात एकम। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को पहला दिन होता है उत्सर्पणी का। समझना अच्छे से, उत्सर्पणी का पहला दिन कौन सा होता है? वो होता है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का। तो क्या होता है, इसके 49 दिन तक अच्छी अच्छी बारिश होने लग जाती है, मधुर जल की, मधुर रस की, है ना, और अमृत की, दूध की, है ना, ऐसे अच्छी अच्छी बारिश जो है वो इन 7 दिनों में, एक 7 दिनों तक होती है। अर्थात जैसे जल की बारिश होती है तो 7 दिन तक लगातार जल बरसा, फिर दूध की बारिश 7 दिन तक लगातार दूध वर्षा, फिर अमृत की बारिश, है ना, फिर अमृत वर्षा, फिर घी जैसा कोई तत्व होता है उसकी बारिश होती है। तो ऐसे एक बारिश 7 दिन तक ऐसे अच्छी अच्छी 7 वस्तुओं की बारिश होती है जो 49 दिन तक अच्छी बारिश होती है। तो 49 दिन कितने हो जाते हैं? तो कहते हैं श्रावण कृष्णा का, कृष्ण पक्ष के 15 दिन, शुक्ल पक्ष के 15 दिन, फिर आता है श्रावण के बाद भादो, तो भाद्रपद का कृष्ण पक्ष का 15 दिन, और फिर आता है भादो शुक्ला, और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, ये 4 दिन। तो इस तरह से 49 डेज हो जाते हैं। कहां से? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के भादो शुक्ला चतुर्थी, गणेश चतुर्थी तक ये 49 डेज हो जाते हैं। और जैसे भादो शुक्ला पंचमी आती है कि जो 72 जोड़े छुपे हुए थे वे बाहर आते हैं और धीरे धीरे कंदमूल खाने लग जाते हैं, और अंदर से एहसास होता है वो इतना पाप बढ़ गया था इस धरती पर कि भूचाल और प्रलय आ गया। ओहो, अब तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये सब स्थितियां नॉर्मल हो। धीरे धीरे लोगों के अंदर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, है ना, भादो शुक्ला पंचमी यहाँ से चालू होता है। फिर धर्म करना धीरे धीरे लोगों के अंदर, छठे काल में वैसे धर्म नहीं होता है, धर्म चालू होता है 5वें काल से, किंतु फिर भी हल्का सा मन में थोड़ी सी भाव अच्छे बनते हैं और लोगों के अंदर थोड़ी सी भावना ठीक होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे उत्सर्पणीय भाव धीरे 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 अच्छे बनते जाएंगे। तो ऐसे ये उत्सर्पणी काल में यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद उत्सर्पणी काल होता है। उत्सर्पणी काल में शुरू के पहला काल होता है वो छठे काल जैसा, फिर 5वें काल जैसा, फिर चौथे काल जैसा। जैसी स्थिति हमने यहाँ पर बताई है ठीक बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहाँ पर उत्सर्पणी काल के अंदर भी हमको जानना चाहिए। अब मैं संक्षिप्त में 5 मिनट के अंदर आपको ये बता देता हूं कि ऐसे कितनी अवसर्पणी, असंख्यात अवसर्पणी बीतने पर, असंख्यात अवसर्पणी बीतने पर एक हुंडावसर्पणी काल आता है। कौन सा काल? हुंडावसर्पणी काल होता है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है ना। ऐसे कितनी अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की कितनी अवसर्पणी बीत जाती है, असंख्यात।
उसके बाद एक आता है, उसको बोलते हैं हुंडाव सर्पणी काल। हुंडाव सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें आगम के विरुद्ध कुछ घटनाएं घटती हैं, उसको कहते हैं हुंडाव सर्पणी काल ना। जहां आगम के अनुकूल नहीं, आगम के विपरीत कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसको हुंडाव सर्पणी काल कहते हैं। कैसे? जैसे अब समझिएगा, 5, 7, 10 बिंदु है, मैं फटाफट आपको बताता हूँ हुंडाव सर्पणी काल में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चौथे काल में ही 24 तीर्थंकर का जन्म होता है और निर्वाण होता है, लेकिन इस बार आदिनाथ भगवान का जन्म और आदिनाथ भगवान का निर्वाण जो है वो चौथे काल में ना होकर के तीसरे काल में हुआ, एक बात। दूसरी बात, 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में और 24 तीर्थंकरों का निर्वाण समेत शिखर जी में होने का नियम है, एक सिद्धांत है। लेकिन इस बार पहला आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, पांचवे सुमतिनाथ और 14वें अनंतनाथ भगवान। फिर से, पहले आदिनाथ भगवान, दूसरे अजितनाथ भगवान, चौथे अभिनंदननाथ भगवान, पांचवे सुमतिनाथ भगवान और जो 14वें अनंतनाथ भगवान। इन 5 तीर्थंकरों का ही अयोध्या में जन्म हुआ, बाकी है ना 19 तीर्थंकरों का कहीं अन्यत्र जन्म हुआ, कारण हुंडाव सर्पणी काल। उसके अलावा 24 तीर्थंकरों का निर्वाण समय शिखर जी से होता है, नियम है, लेकिन कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, चंपापुरी से वासुपूज्य भगवान मोक्ष गए, गिरनार जी से नेमिनाथ भगवान गए और पावापुरी से महावीर भगवान निर्वाण गए। इसका मतलब ये 4 ही तीर्थंकर जो है वो बाहर से गए, बाकी 20 तीर्थंकर जो है वो समय शिखर से गए। बाकी 4 तीर्थंकर समय शिखर से मोक्ष नहीं गए, कारण हुंडाव सर्पणी काल। उसके अलावा 63 शला का महापुरुष होते हैं, 63 शला का पुरुष पूरे होने चाहिए, लेकिन इस बार इस हुंडाव सर्पणी काल के कारण मात्र मतलब कुछ कम हो गए, 5 कम हो गए, तो 58 जो हैं वे ही महाशला का पुरुष हुए। पूरे 63 शला का जो होने चाहिए थे वे नहीं हुए, मात्र 58 हुए। इसमें कारण है हुंडाव सर्पणी काल। उसके अलावा कहते हैं कि सभी तीर्थंकरों की शादी होती है, नियम है ये। सभी तीर्थंकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद आगे स्थितियां बनती है। लेकिन इस बार 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, है ना। श्री वासुपूज्य मलिनेम पारसवीर यति, वासुपूज्य मल्लिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्शनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, कारण हुंडाव सर्पणी काल। उसके बाद कहते हैं कि कभी भी तीर्थंकरों को, ऐसे तीर्थंकर अवस्था में नहीं, मुनि अवस्था में भी जब तीर्थंकर होता है ना, तो मजाल है कि कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे। ये सिद्धांत है कि उनकी मुनि अवस्था में भी, वैसे तो केवल ज्ञान होने के बाद तो कोई उपसर्ग नहीं होता है, मुनि अवस्था में भी उपसर्ग नहीं होता है। लेकिन इस बार है ना 7वें सुपार्शनाथ, 23वें पार्शनाथ और 24वें महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, और वो उपसर्ग होना भी किस कारण से हुआ? हुंडाव सर्पणी काल का दोष है, जिस कारण से उपसर्ग उनके ऊपर हुआ। और उसके अलावा विशेष रूप से बस ये विशेष बात बतानी थी। एक और 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर, 9वां पुष्पदंत और 16वें शांतिनाथ भगवान जो है, उसके बीच में कई बार चतुर्विध संघ का अभाव हुआ, धर्म का विच्छेद हुआ, धर्म खत्म हो गया और लोग बिना धर्म के जिए। ऐसी स्थिति में भी कहा जाता है ऐसा धर्म का विच्छेद होना ठीक नहीं माना जाता, किंतु ये कारण बना। भगवान तीर्थंकरों की कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, ये नियम है, लेकिन इस बार आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां हुई, ब्राह्मी और सुंदरी, कारण हुंडाव सर्पणी काल। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता है ना, किंतु इस बार भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही अपना चक्र बाहुबली पर छोड़ा और बाहुबली को वध न करके वो चक्र बाहुबली का चक्कर काट करके वापस भरत चक्रवर्ती के पास आ गया, जिसमें भरत चक्रवर्ती को अपमान महसूस हुआ, है ना। ये अपमान क्यों हुआ? दोष हुंडाव सर्पणी काल का। ऐसे कुछ दोष थे हुंडाव सर्पणी काल के, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे इस दोषों को भी समझना है और इस काल परिवर्तन से हमें क्या शिक्षा लेनी है, 2 मिनट में इसको बोल करके आज के हम स्वाध्याय समाप्त करते हैं। इस काल चक्र से हमें यह शिक्षा लेनी है कि यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है,
पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, उत्सर्पणी, अवसर्पणी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि साहब पता नहीं हम कब जन्म लेंगे, पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, तो उन लोगों के लिए विशेष कहना है कि कोई कहीं नहीं जाना है, हम सब संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं, है ना। कई बार होता है ना, कोई लास्ट देख लेते हैं, लास्ट घूम आते हैं, लास्ट यूरोप देख लेते हैं, लास्ट वो बीच घूम आते हैं, फिर पता नहीं क्या होगा। अरे पता नहीं क्या, अनादिकाल से संसार में ही घूम रहे हैं और हर भोग को अनादिकाल से हमने हर वस्तु को भोगा है, हर वस्तु को भोगा है। वो दिव्य दृष्टि अपने मन में रखना है। इस काल चक्र को पढ़ने के बाद ये मत समझिएगा कि अभी अभी इस काल की शुरुआत हुई है और ये काल खत्म हो जाएगा, प्रलय काल। ये अनादिकाल का संसार चल रहा है और उसमें हम सब अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि हमें जैन कुल मिला है। इस जैन कुल में ऐसा समय मिला है कि हमें शास्त्र जिनवाणी सुनने का, बताओ मोबाइल से बैठ करके आप, है ना, लैपटॉप और कंप्यूटर से बैठ करके जिनवाणी सुनने का सौभाग्य अब आपको मिला है। तो इसका मतलब आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं जो कम से कम इस तरह के भाव आपके मन में जगे हैं। तो अब इस भाव को कंटिन्यू करने के लिए आगे धीरे धीरे जीवन में संयम, नियम आदि भी हम ग्रहण करें। ये इस काल चक्र को पढ़ने से हमें विशेष रूप से ये भाव पता चलता है। दूसरी बात, इस काल चक्र में ये भी पता चलता है कि पंचम काल के अंतिम समय तक मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, उन महानुभावों को यहाँ विशेष रूप से कहना है कि साफ लिखा है शास्त्रों में कि पंचम काल के अंतिम समय तक मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रहेंगे और उनका अस्तित्व मौजूद रहेगा। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं हो। वर्तमान में जो भी साधु दिखाई दे रहे हैं वे वास्तविक मुनि हैं और उनके प्रति हमें आदर, विनय और सम्मान जरूर करना चाहिए। इस बात से हमको ये भी पता चलता है कि भोग भूमि में भी जीव उत्पन्न हो सकता है, परंतु कैसे हो सकता है? अच्छे सुपात्र को दान देना। बात को समझना मेरी बात। भोग भूमि के सुख को हमने देखा, अब आपके मन में यह भी भाव होगा कि क्या सुख है साहब, ऐसी भूमि को हमें प्राप्त करना है तो क्या करूं? तो उसके लिए कहा जाता है कि भोग भूमि में जीव कैसे जाता है? सुपात्र को दान देता है तो भोग भूमि में जाता है। सुपात्र का मतलब उत्तम पात्र मुनि आर्यिका, मध्यम पात्र क्षुल्लक व्रती और जगन्य पात्र साधर्मी भाई, है ना, साधर्मी भाई। इनके अलावा और कहीं पे भी अगर हम दान करते हैं, है ना, जहां पर भी दान करते हैं, कोई करुणा दान अलग होता है, जो आपको बहुत अपंग दिखा उसको रोटी दे दी, बहुत गर्भिणी स्त्री है और कहीं जाने के लायक नहीं है, उसको आपने कुछ दान दे दिया, बात अलग है। लेकिन और अन्यत्र जहां व्यर्थ में हम इधर उधर दान करते हैं, ऐसे खराब स्थानों पर दान करने से कुभोग भूमि प्राप्त होती है और सही पात्र को दान करने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। महानुभाव, ऐसे सब विचारों, सब बातों को अच्छी तरह से समझें, जैन धर्म को अच्छे से जाने और फिर हमें इस पर अटूट श्रद्धा करनी है, जिससे कि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। सम्यक्त्व की प्राप्ति ही हमारा इस जीवन का लक्ष्य है और अंतिम में समाधि मरण करें और जिससे हम भी आगे अपना भाव सुधार सकें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की।